आज हम बात करेंगे ऐसे नेता की जिन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से की। वह निर्दलीय पहला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े। चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार पत्नी को बसपा ने उम्मीदवार बनाया। वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती। हम बात कर रहे हैं चौधरी राम शिरोमण वर्मा की। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के लखीचांदपुर गांव के रहने वाले राम शिरोमण वर्मा को 2019 में बसपा ने श्रावस्ती लोकसभा से गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा से निष्कासित हुए तो सपा का दामन थामा। सपा ने चौधरी राम शिरोमण वर्मा को 2024 लोकसभा श्रावस्ती से प्रत्याशी बनाया। दूसरी बार 78,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा को हराया। आज उन्हीं से उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। देखें पूरी वीडियो। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं चौधरी राम शिरोमण वर्मा, सांसद श्रावस्ती, जो लगातार 2 बार से सांसद हैं। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका पहला प्रश्न यह है कि राजनीति में आने से पहले क्या करते थे आप, कृषि या व्यवसाय? देखिए, पहले तो मैं राजनीति में नहीं था, व्यवसाय में नहीं था। पहले मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं किसानी भी किया हूँ और छोटा मोटा व्यवसाय भी करता था। और मेरा इंटरेस्ट था कि राजनीति करना, तो मैं शुरू से करीब 25-30 वर्षों से राजनीति में मैं विभिन्न पदों पर रहा, संगठन में रहा। और मेरा उद्देश्य था कि मैं जनता की सेवा करूं। मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति करने का था। सबसे पहला चुनाव कब और कौन सा लड़े, किस पार्टी से लड़े, परिणाम उसके क्या रहे? देखिए, सबसे पहला चुनाव मैं निर्दल लड़ा था और सदस्य जिला पंचायत का। लगभग मैं निर्दल के रूप में था और लगभग बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था। मेरा चुनाव निशान गमला था और अंबेडकर नगर की जनता ने उस समय मुझे लगभग 36 घंटे मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। जब मतगणना हो रही थी तो लगभग 36 घंटे में लगातार बढ़त बनाए हुआ था। लेकिन वहाँ के हमारे कुछ भाइयों ने सोचा कि अभी उम्र बहुत कम है, हो सकता है ये ना जीत पाए, तो हमारा वोट, जो मुझे मिलने वाला वोट था, वो दूसरी जगह चला गया और 500 वोटों से चुनाव में हार गया। इसके बाद फिर मुझे दोबारा टिकट मिला, तो पार्टी से टिकट मिला, बहुजन समाज पार्टी से, और मुझे नहीं मिला, मेरी पत्नी को मिला और वो काफी बड़े अंतर से चुनाव उन्होंने जीता और सदस्य जिला पंचायत बनी। 2019 में आप श्रावस्ती लोकसभा से सांसद चुने गए। क्या कारण थे कि आप अपना गृह जनपद छोड़कर श्रावस्ती से चुनाव लड़े? देखिए, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं और जब हमारे नेता का निर्देश होता है कि आपको चुनाव लड़ना है और हमारा नेता चुनाव कहाँ से लड़ाता है, जो उनके आदेश निर्देश होते हैं हम लोगों को मानना पड़ता है। तो मुझे उस समय नेताजी ने श्रावस्ती में भेजा था और समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन भी था। बसपा से मुझे उम्मीदवार बनाया गया था और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल, इस तरीके से गठबंधन होने के बाद मुझे यहाँ श्रावस्ती में भेजा गया था और श्रावस्ती की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। अंतर जरूर कम था लेकिन प्यार दुलार बहुत ज्यादा था। तो श्रावस्ती की लोकप्रिय जनता ने मुझे 2019 में अपना कीमती मत दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुना और मैं पूरी ताकत के साथ तब से श्रावस्ती लोकसभा में दोनों जनपदों में
बलरामपुर श्रावस्ती में हमेशा बना रहता हूं और उनके बीच में रहता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव आने पर बसपा को आपने छोड़ दिया, सपा में शामिल हो गए, और क्या कारण थे? देखिए, अब ये मुद्दा बड़ा पुराना है। मैंने कई बार टीवी चैनल में हमने इसका जवाब भी दिया है। देखिए, बहन जी हम लोगों की नेता थी। बहन जी की कोई कमी नहीं थी। जब मैं बीएसपी में था, कुछ कोऑर्डिनेटर गलत तरीके से बहन जी को गुमराह करके और मुझे और मेरे भाई को पार्टी से, मैं तो यहीं जनता दर्शन में बैठा था जहां आप आज बाइट ले रहे हैं, और बहन जी को गलत जानकारी देने के बाद बहन जी ने पार्टी से निर्देशित किया होगा, मुझे जानकारी भी नहीं थी। तो हाँ, बहन जी का कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं द्वेष भावना में, वो पार्टी में बने देना नहीं चाहते हैं। तो उनकी देन थी कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं पार्टी छोड़ा नहीं था। इस नाते हमने कोई पार्टी छोड़ा नहीं, और पार्टी से मुझे निकाला गया तो मेरे सामने मजबूरी भी रही। तो मैंने समाजवादी पार्टी को सबसे बेहतर समझा, क्योंकि जब पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था तो बसपा और सपा का गठबंधन रहा, समाजवादी का भी वोट मुझे मिला था। मुझे बेहतर लगा कि समाजवादी पार्टी में मैं जाऊं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट दे देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी लोगों के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमको पार्टी का कैंडिडेट बना करके दोबारा यहाँ भेजा, और मुझे श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने अपना कीमती मत दे करके दोबारा 78,000 वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। 2024 में आप चुनाव जीते, 2024 में सपा की जीत के पीछे पीडीए फार्मूला कितना प्रभावी रहा? देखिए, कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी रही। इंडिया गठबंधन का मैं कैंडिडेट था, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और सभी लोगों का प्यार और दुलार मिला, पूरा कांग्रेस इंडिया गठबंधन का और यहाँ की सम्मानित जनता ने पीडीए के साथ साथ सर्व समाज ने मुझे वोट दिया है और इतने बड़े अंतर से जिताने का काम किया। तो मुझे ये उम्मीद है, यहाँ की सम्मानित जनता जिस तरीके से पिछली बार मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसके बावजूद भी लगभग 5,500 वोटों से जिताने का काम किया था। और जब मेरी जान पहचान बढ़ी, उसके बाद मुझे 78,000 वोटों से यहाँ की जनता ने चुनाव जिताया है। तो मैं यहाँ की जनता का आभारी हूँ। धन्यवाद। संसद में पहली बार पहुंचने का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, मैं संसद में पहली बार मैं सुनता था, और जब मैं 2019 में चुनाव जीत करके गया तो काफी कुछ सीखने को मिला, और काफी कुछ सीखते 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 बड़ा अनुभव हुआ। और क्षेत्र की जिस विकास के लिए हमने काफी मुद्दों को लोकसभा में रखने का काम किया, और आज उसी की बदौलत यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकास हुए हैं। अभी भी मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि हमेशा सीखता रहूं, और दोबारा जब मौका मुझे मिला तो मुझे काफ़ी जानकारियाँ लोकसभा की हुई, और मुझे अच्छा लगा कि पिछली बार तो मैं सीखा, लेकिन अब की बार बहुत जानकारी हुई है। तो इस नाते लोकसभा में पहली बार थोड़ी असुविधाएं हो रही थी, लेकिन दोबारा मुझे पूर्ण रूप से जानकारी हुई। अब मैं यहाँ की जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाता हूँ और विकास कार्य को कराने का प्रयास करता हूँ। संसद में आपने अब तक किन मुद्दों को प्रमुखता दी है? अब आपके चैनल को अगर मैं बताऊं तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मोटी मोटा हम 4-6 मुद्दों को आपके सामने लाना चाहते हैं, आपके चैनल को बताना चाहते हैं। सबसे पुराना मुद्दा यहाँ रेल लाइन था। आज भी जहाँ श्रावस्ती में आप बैठे हैं, आज भी यहाँ रेल लाइन नहीं है। और ये रेल लाइन बहराइच
वाया भिनगा, भिनगा वाया श्रावस्ती, श्रावस्ती से बलरामपुर, सिद्दतगंज, उतरौला, मेहदावल, बासी होते हुए खलीलाबाद तक यह रेल लाइन लगभग इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। और 240 किलोमीटर रेल लाइन जिस तरीके से ये पुराना मुद्दा था, उसे सदन में इस रेल लाइन के लिए कम से कम 6 से 7 बार हमने सदन में प्रमुखता से अपनी बात को रखा और पत्र के माध्यम से कई बार माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा। और आज मुझे आपके चैनल को बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रयास से यहाँ रेल लाइन पास हो गई। लगभग आज भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और 3 फेज में ये लाइन बन रही है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। तो इस तरीके से काम यहाँ शुरू हो गया है। अभी हमने मीटिंग लखनऊ में किया था, तो वहाँ भी मैंने इस लाइन के विषय में जानकारी ली थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सांसद जी, हम इसी बरसात के बाद, जो बरसात चल रही है, इसी के बाद राप्ती पर हम पुल बनाने का काम शुरू कर देंगे। इस नाते काम काफी प्रगति पर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 3-4 साल में रेल लाइन बन करके तैयार हो जाए और ये रेल लाइन जब बन जाएगी तो यहाँ रेल चलेगी और यहाँ के लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसी तरीके से मुद्दे तो कई हैं। यहाँ नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हमारे पास 2-2 हैं, 2-2 जिले हैं। वहाँ पहले 40 सीटें हुआ करती थी, उसको मैंने बढ़वा करके माननीय मंत्री से मिल करके 40 से 80 सीटों को कराने का काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा काम रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय जो गोंडा में चला गया था, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, हम लोगों के अवगत कराने के बाद सही जानकारी जब हम लोगों ने दिया पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने जो ये विश्वविद्यालय गोंडा में पास हुआ था उसको लाने का काम किया गया और बलरामपुर में बन रहा है। आज लगभग काम प्रगति पर चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 450 किलोमीटर सड़क, प्रति विधानसभा 90 किलोमीटर सड़क हमने बनवाने का काम किया है। इसी तरीके से हम सफर ऐसी ट्रेन को हमने तुलसीपुर में रुकवाने का काम किया। इसी तरीके से आप देखिए कि बलरामपुर एक रिंग रोड जो भारत सरकार के द्वारा लगभग 513 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रही है। मुद्दे तो बहुत हैं। अभी मथुरा घाट का पुल आप देख लीजिए, अभी मैंने बोला था, इसके पहले भी बोला था, मथुरा घाट का पुल भी लगभग फाइनल हो चुका है और यहाँ सर्वे भी चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका भी काम शुरू होगा। तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों, आपका ओवरब्रिज का मामला है जो बलरामपुर में झारखंडी पर बनना है। अभी मैं मिला था मंत्रालय में, मुझे जानकारी से अवगत कराया गया, ब्रिज भी पास हो गया है। इसी तरीके से बहुत मुद्दे हैं। अगर मैं आपके चैनल को बताऊं तो कई घंटे लगेंगे। तो हमने मोटी मोटा आपको बताया है और तमाम सड़कें हमने बनवाई, तमाम यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि शिक्षा, मेडिकल कॉलेज को आप देख लीजिए, जिस तरीके से यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया था और मैंने स्पीकर साहब से इस बात को कहा था कि माननीय स्पीकर साहब, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इसी सदन के सदस्य थे और इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन स्पीकर साहब, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमारे लोकसभा में बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। लेकिन जब मैं इस तरीके से सवाल उठाया तो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी उतरौला रोड पर जिला अस्पताल के बगल बन रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि मैंने आपको एक मोटी मोटा कुछ मुद्दों को बताया है और छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत हैं। तो इस तरीके से हमारा विकास कार्य रहा। श्रावस्ती की सबसे बड़ी समस्याएं आप किन्हें मानते हैं? देखिए, श्रावस्ती में भी शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ मजबूत होनी चाहिए, अभी भी कमजोर है। तो मैंने इस मुद्दे को सदन में भी रखा है
और पूरे देश के लिए हमने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो तो मुझे कहने में खुशी जाहिर हो रही है। जिस दिन फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगी उसी दिन ये देश शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तमाम अभी स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अभी पीने के लिए स्वच्छ जल की तमाम इस तरीके से तमाम लिंक सड़कें हैं, बहुत कमियां हैं और हमेशा निरंतर हम प्रयास करते हैं कि इन कमियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए, जल्दी से जल्दी यहाँ का विकास हो और यह जिला जो पिछड़ा हुआ है वो अगले जिले में शामिल हो। क्या कोई ऐसी योजना है आपकी जो आपने शुरू किया हो लेकिन अभी तक अधूरी रह गई? नहीं, अभी मैंने कहा रेल लाइन योजना तो हमने पास करा लिया है, अभी अधूरी ही है। तमाम ऐसे कुछ अधूरे कार्य हैं और उसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। 2 दिन पहले भी बहराइच में डिप्टी सीएम जी का आगमन हुआ, केशव प्रसाद मौर्य का। बाकायदा वहां अधिक प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिलाधिकारी महोदय ने पत्र देकर बुलाया, विधायक कैसरगंज आनंद यादव जी आए वहां। लेकिन बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने उन्हें अपमानित कर निकाल दिया बैठक से। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, गलत है। अब मुझे इस प्रकरण की जानकारी आपके माध्यम से हो रही है। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आनंद यादव जी विधायक हैं। अगर उनको कोई गोपनीय मीटिंग हो रही थी या डीएम साहब के आदेशानुसार अगर पत्र के माध्यम से उनको बुलाया गया था तो इस तरीके से उनको मीटिंग से अलग नहीं भेजना चाहिए। और वहां अगर भेजा गया है तो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी जनप्रतिनिधि होते हैं। सत्ता में रहने वाले कुछ लोग अगर इस तरीके से, जो भी आपने सवाल किया कि माननीय मंत्री जी ने के माध्यम से उनको मीटिंग से हटाया गया है, तो बहुत ही निंदनीय है। अभी कुछ दान का मैच हुआ, मैच में खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए, उसको लेकर मीडिया के कुछ बंधुओं ने आपसे कुछ सवाल किए, तो आपने कुछ ऐसा कह दिया कि उस पर विवाद हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टीवी 9 चैनल के माध्यम से मुझे भी कुछ जानकारियां हुई हैं। हाँ, कुछ हमारे साथियों ने उसको, जो इन्होंने ये लिखा है तोड़ मड़ोड़ करके, टीवी 9 वालों ने, मैंने देखा कि उनको इस तरीके से जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब अगर हम दे रहे हैं तो वीडियो आपने बनाया है, उस वीडियो को आपको वायरल करना चाहिए। और किसी की छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके से, गलत तरीके से जो आपके बयान उस पर छपे हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो निंदनीय है और टीवी 9 को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, मैंने देखा कि इंडिया वालों के हाथ ना मिलाने से सांसद हुए नाराज। आप बताइए, ये अच्छा सवाल इन्होंने लिख दिया। अरे, हमसे सवाल इन्होंने पूछा था कि इंडिया के खिलाड़ी, अभी मैच हुआ कल, तो इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ये उनका सवाल था। और ये उनका सवाल जो था, उस सवाल का जवाब मैंने दिया। देखिए, देश की लड़ाई अलग होती है। अगर पाकिस्तान से इंडिया की कोई लड़ाई है तो भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये खेल कराए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, तो खेल ही नहीं कराना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये हाथ मिलाने का, तो मैंने यही इतना कहा था कि खेल जगत में जब खिलाड़ी कहीं से आते हैं तो खिलाड़ियों में न कोई जाति होती है, ना कोई मतभेद होता है, न कोई धर्म माना जाता है। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी पाक साफ होते हैं। खिलाड़ी के अंदर इन सब चीजों को लेकर के नहीं देखना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान को अगर खेल खेला जा रहा है तो हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा था। भाईचारे के साथ मैंने इस बात को कहा था, मेरा कोई विरोध नहीं था या मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। अगर सवाल आपने पूछा अपने चैनल के माध्यम से, मैंने यही आपको जवाब दिया है। लेकिन जो आपने छापा है वो बिल्कुल निराधार है। और कुछ हमारे जो भाई हैं, आपने ऐसे शब्दों को छाप दिया है जो हम हैं नाराज। हम किस बात को लेकर नाराज हैं?
ना मैच मैंने कराया। मैच को मैंने सुना कि इंडिया जीत गई, बधाई भी हमने दिया, लेकिन ये सवाल कहां से आ जाता है, सांसद हुए नाराज हाथ ना मिलाने से। तो इस तरीके से गलत तरीके से अफवाह मचाना, और टीवी 9 के चैनल पे मैंने भी देखा ये गलत है, और मैं टीवी 9 के चैनल पर जो भी महान भाव रहे जो मुझसे बाइट लिए हैं, हम उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे शब्दों को आदान प्रदान ना करें। अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपके चैनल का भी विश्वास उठेगा और कोई आपके टीवी चैनल पर डिबेट नहीं करेगा।